गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए है। तो देखिए यहाँ पर जब भी कभी हम किसी से पूछते हैं क्या से रिलेटेड, जैसे तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, तो सिंपल सेंटेंस व्हाट डू यू नो अबाउट मी। लेकिन इसी तरह से कि तुम मेरे बारे में, इसको जब हम रिपीट करेंगे क्या क्या, इस तरह से जब पूछेंगे कि तुम मेरे विषय में क्या क्या जानते हो, मतलब और क्या जानते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए व्हाट के बाद क्या है, यहाँ पे व्हाट के बाद ऑल का यूज करेंगे, तब क्या हो जाएगा, क्या से क्या क्या हो जाएगा। फिर सेंटेंस होगा व्हाट ऑल डू यू नो अबाउट मी। एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर। इस तरह से ये बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत तरह के वेरिएशन ऑफ सेंटेंसेस आज हम लोग सीखेंगे। बड़ा डिटेल वीडियो बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर एक नहीं, बहुत वैरायटीज ऑफ सेंटेंसेस है जो आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए जिस तरह से मैंने बताया, ओनली क्या के लिए व्हाट का यूज करते हैं, लेकिन क्या क्या के लिए व्हाट ऑल का यूज करेंगे। नेक्स्ट कहाँ के लिए वेयर का यूज करते हैं, लेकिन जब हम बोलेंगे कहाँ कहाँ, फिर हम वेयर ऑल का यूज करेंगे। कौन के लिए हु का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कौन कौन के लिए हु ऑल का यूज करेंगे। किस किस को, इसके लिए टू हुम ऑल का इस्तेमाल करेंगे। कैसे कैसे के लिए हाउ का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सा के लिए विच ऑल। कौन के लिए ओनली कौन सा सामान, किसी चीज के बारे में जब पूछेंगे तो विच लगाते हैं, लेकिन कौन कौन सा विच ऑल का यूज करेंगे। और कब कब के लिए हाउ ऑफन का इस्तेमाल करेंगे। इन सब से रिलेटेड ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे मैं ट्रांसलेट करके वन बाय वन बताऊंगा। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें। तुम्हारे पास क्या क्या है। अगर हम सिंपली इस सेंटेंस को केवल पूछे तुम्हारे पास क्या है, तो हम क्या कैसे सेंटेंस बनाएंगे, व्हाट डू यू हैव। व्हाट डू यू हैव, इसका मतलब हो गया तुम्हारे पास क्या है। लेकिन जब सेंटेंस होगा तुम्हारे पास क्या क्या है, तो फिर हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, व्हाट ऑल डू यू हैव। फिर कैसे बनाएंगे, व्हाट ऑल डू यू हैव, है ना। जैसे किसी से पूछेंगे सुबह तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग। और अगर पूछे सुबह तुम क्या क्या खाते हो, तो कैसे पूछेंगे, व्हाट ऑल डू यू ईट इन द मॉर्निंग। इस तरह से क्या क्या के लिए हम व्हाट ऑल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुमने वहां क्या क्या देखा। अगर हमें सिंपली पूछना है कि तुमने वहां क्या देखा, अगर मुझे पूछना है तुमने वहां क्या देखा, देखा का मतलब देखिए सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे, तुमने वहां क्या देखा, व्हाट डिड यू सी देयर। व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहां क्या देखा। लेकिन जब पूछेंगे तुमने वहां क्या क्या देखा, तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, व्हाट ऑल डिड यू सी देयर। समझ में आ गया। तो सिंपली अभी हम लोग समराइज करेंगे कि भाई केवल क्या रहेगा तो व्हाट लगाएंगे, और क्या क्या रहेगा तो व्हाट ऑल का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों सेंटेंस क्या क्या से रिलेटेड है। व्हाट ऑल डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या क्या है। व्हाट ऑल डिड यू सी देयर, तुमने वहां क्या क्या देखा। हम बोलेंगे मेरे बारे में तुम क्या क्या जानते हो, केवल पूछेंगे मेरे बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, मेरे विषय में आप क्या जानते हैं। और जब पूछेंगे मेरे बारे में और क्या क्या जानते हो, फिर हम कैसे बोलेंगे, व्हाट ऑल डू यू नो अबाउट मी। व्हाट ऑल डू यू नो अबाउट मी। चलिए नेक्स्ट, तुम कल कहाँ कहाँ जाओगे। पहले तो देखेंगे ये सिंपल फ्यूचर टेंस का,
सेंटेंस है, जाओगे गागे ये वाला सेंटेंस है। तो अगर हम पूछेंगे कि तुम कल कहाँ जाओगे, तो सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, वेयर विल यू गो टुमारो, वेयर विल यू गो टुमारो। लेकिन जब हम कहाँ कहाँ कह देंगे तो मैंने क्या बताया, वेयर ऑल का यूज करेंगे, वेयर के साथ ऑल लगा देंगे। तो सेंटेंस क्या होगा, तुम कल कहाँ कहाँ जाओगे, वेयर ऑल विल यू गो टुमारो, वेयर ऑल। केवल अगर पूछना है कि तुम कल कहाँ जाओगे तो बोलेंगे वेयर विल यू गो टुमारो, तुम कल कहाँ जाओगे। और जब पूछना है कि तुम कहाँ कहाँ जाओगे तो हम वेयर के साथ क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, वेयर ऑल विल यू गो टुमारो, कल तुम कहाँ कहाँ जाओगे। देखिए नेक्स्ट, आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं। तो देखिए चाहते हैं ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ताते वाला सेंटेंस है। तो हम कैसे बनाएंगे, आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर ऑल डू यू वांट टू गो, इज दैट क्लियर, वेयर ऑल डू यू वांट टू गो। पार्टी में कौन कौन आ रहा है, अब यहाँ टेंस भी देखते रहना है, जिस टेंस में सेंटेंसेस है उसी टेंस में हम लोग लिखेंगे। ये रहा रहे रही वाला सेंटेंस है तो कौन सा टेंस हो गया जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन कौन कौन के लिए फिर उसी तरह से वेयर ऑल का यूज करेंगे। तो पार्टी में कौन कौन आ रहा है, तो कौन कौन के लिए हम क्या यूज करेंगे, केवल कौन बोलेंगे, कौन आ रहा है तो हु इज कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में कौन आ रहा है, हु इज कमिंग टू द पार्टी। लेकिन पार्टी में कौन कौन आ रहा है तो हु के साथ ऑल लगाएंगे, हु ऑल। और जब हु के साथ ऑल लगा दिया हमने, इसका मतलब और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हम यहां पर आर का इस्तेमाल करेंगे, हु ऑल आर कमिंग टू द पार्टी, हु ऑल आर कमिंग टू द पार्टी। जैसे हम लोग सेंटेंस पूछेंगे कि इस प्रतियोगिता में कौन कौन हिस्सा ले रहा है, मान लो इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें मैं पूछूंगा भाई इस प्रतियोगिता में कौन कौन हिस्सा ले रहा है, केवल कौन हिस्सा ले रहा है पूछना है तो बोलेंगे हु इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन, हु इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन। लेकिन कौन कौन हिस्सा ले रहा है तो कैसे पूछेंगे, हु ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन, हु ऑल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉम्पिटिशन। तो जैसे कौन कौन आएगा तो इसके लिए हम हु ऑल का इस्तेमाल करेंगे। कहां कहां आ गया तो वेयर ऑल का इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हारे साथ कौन कौन जाएगा। अब सिंपल अगर बोले तुम्हारे साथ कौन जाएगा का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति को जाने वाला, मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे साथ कौन जाएगा, है ना, तो हु विल गो विद यू, जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव हो जाएगा हु विल गो विद यू। लेकिन कौन कौन जाएगा तो हु ऑल विल गो विद यू। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, है ना। जब भी हम क्या क्या की बात करेंगे, व्हाट ऑल, कहां कहां की बात करेंगे, वेयर ऑल, कौन कौन की बात करेंगे, हु ऑल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन कौन से कपड़े गंदे हैं। अब यहां देखिए हु का इस्तेमाल हमने व्यक्ति के लिए किया है कि पार्टी में कौन कौन आ रहा है, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कौन कौन किसी व्यक्ति के लिए जब हम बात करेंगे तो हु ऑल लगाएंगे, लेकिन किसी वस्तु के लिए अगर बोलेंगे कि जैसे कौन कौन से आम सड़े हुए हैं उसे छाट दो, कौन कौन से कपड़े गंदे हैं तो कपड़े या आम या कोई भी वस्तु, इसके लिए हम विच ऑल का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, विच ऑल का। देखिए सेंटेंस क्या है, कौन कौन से कपड़े गंदे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, विच ऑल क्लॉथ्स आर डर्टी। तो विच ऑल का इस्तेमाल जैसा मैंने बताया ना, कौन कौन सा अर्थात कौन कौन सा वस्तु की बात जब होगी तो विच ऑल का इस्तेमाल करेंगे।
चलिए नेक्स्ट, तुमने आज कौन कौन से किताब खरीदे। यहां भी कौन कौन से व्यक्ति नहीं है, जब कौन कौन से व्यक्ति की बात होगी तो हु ऑल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कौन कौन से वस्तु की बात होगी तो विच ऑल का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन कौन से किताब खरीदे, विच ऑल बुक्स हैव यू बॉट टुडे। अब देखिए यहाँ हैव यू बॉट क्यों नहीं लगाया जी, तो तुमने आज कौन कौन से किताब खरीदे हैं, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस है, तो क्या बोलेंगे, विच ऑल बुक्स हैव यू बॉट टुडे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप यहाँ किस किस को जानते हैं, किस किस का मतलब किसको किसको, किस किस व्यक्ति को सेंस है, तो आप यहाँ किस किस व्यक्ति को जानते हैं, तो उसके लिए हम whom, to whom all का इस्तेमाल करेंगे। देखिए किस किस को या किस किस व्यक्ति को, उसके लिए to whom all। तो सेंटेंस क्या है, आप यहाँ किस किस व्यक्ति को जानते हैं, to whom all, to whom all do you know here। क्लियर, तुम यह बात किस किस को समझाओगे, यहां भी किस किस को है तो क्या बोलेंगे, टू whom all will you explain this। यह बात तुम किस किस को समझाओगे, तो क्या हमने देखा किस किस को के लिए हम टू whom all, टू whom all का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो सेंटेंस है वो टेंस के अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट सेंस में लिखेंगे, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में लिखेंगे, पास्ट में है तो पास्ट में लिखेंगे, बाकी टेंस में जैसे हम सेंटेंसेस लिखते हैं उसी तरह लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपने ये कपड़े किस किस के लिए। अब देखिए किस किस को रहेगा तो टू whom all, लेकिन किस किस के लिए रहेगा तो फॉर whom all का यूज करेंगे। क्या, फॉर whom all का, याद रखिए टू whom all का मतलब किस किस को, देखिए किस किस को, राइट। लेकिन यहां नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आपने ये कपड़े किस किस के लिए खरीदे हैं, मतलब किसके लिए खरीदे हैं ये सारे ढेर सारे कपड़े जो आप लेकर के आए, तो हम क्या कहेंगे, फॉर whom all खरीदे हैं, हैव यू बॉट, है ना, ये कपड़े, दीज ड्रेसेस। राइट, तो आपने ये कपड़े किस किस के लिए खरीदे हैं, मतलब फॉर whom all, किस किस को के लिए टू whom all, किसके लिए की बात होगी फॉर whom all। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, आप यहाँ कैसे कैसे आए, तो कैसे कैसे के लिए सिंपली हाउ का इस्तेमाल करते हैं, किस किस तरह से आप आए, तो कैसे बोलेंगे, हाउ डिड यू कम हियर, कि आप यहां कैसे कैसे आए। आप वहां कब कब जाते हैं, अब कब कब के लिए मैंने देखिए यहां बताया हुआ है हाउ ऑफन का यूज करेंगे। कब कब के लिए, आप वहां कब कब जाते हैं, हाउ ऑफन डू यू गो देयर। नेक्स्ट, आप ये दवाई कितनी बार लेते हैं या कब कब लेते हैं, फिर सेम सेंटेंस कि आप यह दवाई कब कब लेते हैं या कितनी बार लेते हैं पूछना होगा, उसके लिए भी हाउ ऑफन का ही इस्तेमाल करेंगे। तो आप ये दवाई कितनी बार लेते हैं, हाउ ऑफन डू यू टेक दिस मेडिसिन। क्लियर। चलिए लास्ट एक सेंटेंस है, यह वीडियो कौन कौन पसंद करेगा, ये इसका आंसर, इसका ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है कि यह वीडियो कौन कौन पसंद करेगा। मैं थोड़ा हिंट कर देता हूं, कौन कौन के लिए हम हु ऑल, कहाँ गया जी, हु ऑल का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो कौन कौन पसंद करेगा।
थैंक यू। और बहुत सारा सेंटेंसेस बनाने जरूर कोशिश करें, इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, डेली यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसका एवरीडे हम लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।